अक्सर लोग जो है वो पूछ रहे थे कि अगर जो है वो हमारे पास वेबसाइट ना हो तो फिर हम लोग कैंपेन्स जो है वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो जिस तरह फेसबुक के ऊपर आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल थी कि आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो भेज सकते हैं या फेसबुक पेज के ऊपर भेज सकते हैं, और प्लस एक और ऑप्शन जो थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स के लिए कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो वो बिजनेसेस जो बेसिकली क्या कहते हैं, जिनके पास वेबसाइट नहीं है या इवन वेबसाइट भी है लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उनको जो है वो डायरेक्टली फ़ोन नंबर्स के ऊपर जो है वो कॉल करें, ठीक है। तो उनके लिए फिर हमारे पास गूगल में एक ऑब्जेक्टिव है, कॉल ऑब्जेक्टिव। अगर उसकी मैं जो है वो बात करूं तो ये देखें, ये मुख्तलिफ मैंने गूगल कॉल कैंपेन जो है वो लिखा। तो ये प्रीव्यू के अंदर इस तरह से ऐड अपीयर होगा, जिस पे हम लोगों ने क्या करना होगा, फ़ोन नंबर पुट करना होगा और ये मोबाइल के ऊपर आपके पास अपीयर होगा, तो डायरेक्टली लोग जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो नॉर्मली लोग जो है वो सर्च क्या कर रहे होते हैं, जो भी ब्रांड नेम होगा उसका फ़ोन नंबर, उस जस्ट एग्जांपल गूगल हेल्पलाइन, गूगल कॉल सपोर्ट, गूगल एड सपोर्ट या इस तरह के जो भी कीवर्ड्स वगैरह जो है वो होते हैं, उनके लिए हम लोग फिर कॉल कैंपेन जो है वो सेटअप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज अभी हम लोग जो है वो कॉल कैंपेन सेटअप करना जो है वो सीखेंगे। कॉल कैंपेन किस तरह से हम लोग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने गूगल एड अकाउंट के अंदर जो है वो आना है, कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन के ऊपर जो है वो हम लोग आएंगे और एक न्यू कैंपेन जो है वो सेटअप करेंगे। तो कॉल कैंपेन बनाने के लिए थोड़ा सा जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी सर्च कैंपेन की तरह ही जो है वो हम लोगों ने सेट जो है वो करनी है। जिस तरह सर्च कैंपेन जो है वो सेट की जाती है, तो इसी तरह से हम लोग जो है वो इसको सेट करते हैं। लेकिन इसके अंदर सच ये है कि आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्टिव होने हैं वो सेल्स, लीड्स या थर्ड, आपने क्या करना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। इन तीन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोग कॉल कैंपेन सेट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए कॉल कैंपेन नहीं सेट कर सकते। तो सेल्स, लीड्स और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, इन तीन ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं अभी सेल्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, या इसकी जगह मैं कर लेता हूँ लीड्स। उसके बाद सर्च, परफॉर्मेंस में एक डिस्प्ले, शॉपिंग। तो ये कॉल कैंपेन सिर्फ सर्च के अंदर जो है वो अवेलेबल है, तो हम लोगों ने सर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अब वेबसाइट जो है वो हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो फ़ोन कॉल्स की ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कंट्री, जिस भी कंट्री के लिए आप लोग जो है वो कैंपेन बना रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ और कोई भी एक रैंडम नंबर जो है वो 300 300 300 300 ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कैंपेन नेम जो है वो आप लोगों ने रख देना है, जो भी इसका रखना चाहें, और कंटिन्यू बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू, क्योंकि पहले भी एक ड्राफ्ट बनाया हुआ था तो इसलिए अपीयर हो रहा था, अदरवाइज डायरेक्टली जो है वो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद बजट आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। सो जस्ट एग्जांपल 5000 बजट मैंने रख दिया। बिडिंग, ये बेसिकली बिड किस चीज़ के ऊपर होगी, क्लिक्स के लिए जो है वो बेसिकली ये इसको करेगा, ये इंप्रेशन शेयर के लिए। अभी हम लोग जो है वो इस कॉल जो भी ऐड होगा उसके ऊपर क्लिक्स जा रहे हैं। अगेन मोर सेकंड पे आए तो ऐड रोटेशन, वही सारी चीज़ें जो हम लोगों ने सर्च कैंपेन के अंदर जो है वो डिस्कस की थी। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ सर्च नेटवर्क के ऊपर आएगा। तो प्रीवियसली जब हम लोग जो है वो सर्च कैंपेन सेटअप कर रहे थे तो यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क भी होता था, लेकिन हम लोगों ने अभी कॉल ओनली जो है वो सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ सर्च आ रहा है। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट लोकेशंस। तो ये बेसिकली कॉल कैंपेन्स जो होती हैं मोर देन 90% ऑफ द टाइम लोकल ऑडियंस जो होती है, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनके लिए सेटअप की जाती है। अगर इंटरनेशनल ब्रांड वगैरह हो तो वो इंटरनेशनली अपनी जो है वो लोकेशन सेलेक्ट करता है, अदरवाइज एरिया स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक, या आप लोग प्रोविंस स्पेसिफिक या मैक्सिमम कंट्री स्पेसिफिक ये कैंपेन जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोग कंट्री स्पेसिफिक जो है वो करते हैं। अब मैंने इसके लिए कॉल कैंपेन्स वगैरह कुछ यूके और चलाई थी यूएस के लिए। तो यूके में जो है वो लंदन बेस्ड
एक बिज़नेस था और वो बेसिकली वहाँ पे जिस तरह ये क्रीम उबर वगैरह हैं तो इसलिए प्राइवेट जो है वो गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो उसके लिए ये कॉल कैंपेन रन की थी। तो उनका एरिया बिल्कुल एक स्पेसिफिक लोकेशन था ताकि वो विद इन सिटी जितने भी लोग हैं उनसे कॉल पे जो है वो रब्ता कर सकें। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कॉल ऑब्जेक्टिव ये ना हो कि आप लोगों ने पूरे कंट्री के लिए बिज़नेस जो है वो एक छोटे से किसी सिटी के अंदर हो और आप लोगों ने उसमें पूरा कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर दिया हो। जिस तरह एग्जांपल ले लें, लाहौर के अंदर बिजनेस है और आप लोगों ने पूरा पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर दिया कॉल के लिए, तो बिजनेस कॉल्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें जो है वो कराची से आ रही हूँ या इस्लामाबाद वगैरह से आ रही हूँ। तो इसलिए लोकेशन का स्पेशली आपने जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद लैंग्वेज उर्दू स्पीकर, इंग्लिश, जो भी जो है वो आप लोग ऐड करना चाहें, जो भी आपकी बेसिकली टारगेट ऑडियंस वगैरह होगी उनको जो है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ऑडियंस सेगमेंट हम लोग डिस्प्ले कैंपेन में इनको डिटेल से देखेंगे। डायनामिक सर्च सेटिंग, मोर सेटिंग्स में जाता हूँ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एड स्केड्यूल। ठीक है, एड स्केड्यूल। अब बिजनेस आवर्स जो है वो नॉर्मली किसी भी कंपनी के बिजनेस आवर्स जो है वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो होते हैं। ठीक है, या मैक्सिमम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक, 9 बजे तक जो है वो बिजनेस आवर्स जो है वो होते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है वो मेक श्योर करना है कि आपका ऐड जो है वो 24 घंटे उसको चलाना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक आवर्स के लिए जो है वो चलाना चाह रहे हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सो जस्ट एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे इसको मैं जो है वो कर देता हूँ सुबह। एज्यूम कर लेते हैं कोई एक कंपनी है जिनका ऑफिस 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो शाम को खुला रहता है, तो हम लोग उसी के लिए जो है वो एक कैंपेन रन कर लेते हैं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इसी तरह अगर सैटरडे को जस्ट एग्जांपल नॉर्मली वो 2 बजे तक जो है वो अवेलेबल हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइम अगेन ओपनिंग टाइम वही 9 बजे होगा और उसके बाद जो क्लोजिंग टाइम होगा इसमें हम लोग जो है वो ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मेक श्योर करना है आपने कॉल कैंपेन में स्पेसिफिकली कि आप लोग कब से कब तक अपना जो है वो ये कैंपेन चलाना चाहते हैं। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट डालना चाहें, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो हम लोगों ने क्लिक कर देना है। कीवर्ड्स आगे, कीवर्ड्स जो है वो मैंने बताया नॉर्मली आप लोग क्या होता है, जो भी ब्रांड होगा, ठीक है, ब्रांड और उसमें क्या होगा जी, ब्रांड फ़ोन नंबर। इसी तरह अगेन ब्रांड, जो भी ब्रांड होगा, ब्रांड मतलब बिजनेस नेम वगैरह जो भी होगा, ठीक है, हेल्पलाइन। इसी तरह ब्रांड, जो भी ब्रांड नेम होगा, स्पोर्ट। ठीक है, इसी तरह लोकल नंबर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड लोकल नंबर, स्पोर्ट टीम, या इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो कीवर्ड्स आप लोगों ने इस तरह के इसमें जो है वो चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखें जी, ऐड लेवल के ऊपर आए, न्यू कॉल ऐड पाकिस्तान, फ़ोन नंबर जो मैंने ऐड किया था, फाइनल यूआरएल। अब यहाँ पे कह रहा है वेबसाइट ऐड करें। वेबसाइट रिकमेंडेड है और हम लोगों ने ऐड भी करनी है कोई ना कोई हो, लेकिन इस कैंपेन का ऐड से ताल्लुक जो है वो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐड आपका जो है वो इस तरह से मेन फ़ोन ऐड, अगर कोई क्लिक करेगा तो फौरी तौर पे आपके नंबर जो है वो उसकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह जस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या आ रहा है, 1234storage.com रैंडमली जो है वो नंबर इन्होंने ऐड किया हुआ है। अब ये somaauto.com इनका जो है वो ये ऐड बेसिकली जो है वो अपीयर हो रहा है। तो वेबसाइट रिकमेंडेड है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई भी जो है वो वेबसाइट वगैरह आप लोग जो है वो ऐड कर लें, लेकिन वेबसाइट का ऐड से ताल्लुक जो है वो नहीं होगा क्योंकि ये कैंपेन कॉल के लिए मेन। जब भी ऐड के ऊपर वो क्लिक करेंगे तो फ़ोन नंबर उसकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि ये जो है वो सिंपल उन्होंने वो उसको जो है वो डायल करना होगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक रैंडमली वेबसाइट डाल देता हूँ। वेरिफिकेशन में भी सेम आपने उसी तरह से जो है वो डालनी है। अच्छा, ये माइट भी आपके पास जो है वो येलो साइन जो है वो अपीयर हो, तो आपने क्या करना है, ये HTTPS या HTTP ये लास्ट में ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्ले पाथ क्या है, डिस्प्ले पाथ के ऊपर जो कंपेन आ रही है तो यहाँ पे क्या है जी, हेल्पलाइन।
ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ कॉल। तो ये यहाँ से इस तरह से जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सिंपल हेडलाइंस हैं, 2 हेडलाइंस पुट करनी है आपने। ठीक है, 2 की ही ऑप्शन है, बिजनेस नेम पुट करना है और 2 डिस्क्रिप्शंस जो है वो आपने पुट जो है वो कर देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सोल हेल्प लाइन। और नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या पुट किया हुआ है, कॉल नाउ फॉर फ्री कोर्ट। चलें जी, मैं भी यही अभी कर देता हूँ, कॉल नाउ फॉर फ्री कोर्ट। बिजनेस नेम यहाँ पे पुट कर देना है और अगेन डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो पुट कर दें। तो मैं यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थी, यहाँ पे पुट कर देता हूँ और कॉल नाउ, बस ये ऐड मेरा बन गया। ठीक है, अगेन हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं किस तरह से बनानी है। तो ये अभी क्योंकि सिर्फ प्रोसेस आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसमें मैंने सिर्फ रैंडमली चीज़ें पुट की हैं। तो इस तरह से ये आपका ऐड बन जाएगा। इसको डन कर दें, नेक्स्ट। और अगर कोई साथ एक्सटेंशन वगैरह ऐड करना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं जाऊँ, एक्सटेंशंस को भी हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया था। नहीं, अगर एक्सटेंशन कोई भी ऐड करनी, सिंपल नेक्स्ट बटन कर दें, रिव्यू की ऑप्शन आ जाएगी, इसको रिव्यू करें और कंपेन को पब्लिश कर दें। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कंपेन्स जो है वो बना सकते हैं। और एक चीज़ और, गूगल कॉल कंपेन्स, इनका जो डाटा कॉल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है वो फेसबुक से बहुत अच्छा है। तो इसलिए अगर कॉल कंपेन बनानी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गूगल कॉल कंपेन्स जो है वो लाजमी आप लोग यूज़ कर सकते हैं।